हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि हम एनसीईआरटी आपके कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6, 7 और 8 के सभी क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इवन मैं चैप्टर को अच्छे से समझा भी रहा हूँ आप सभी को। होपफुली जो क्वेश्चन आंसर्स है उससे मैं आपको डिटेलिंग भी बता रहा हूँ। सो द वीडियो लेक्चर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड साइमल्टेनियसली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो। ओके, जिसमें कि जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है जियोग्राफी का, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, दैट मीन मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो इसमें हमको बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज। हम यहाँ एमसीक्यूज सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके, सो लुक एट हियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। तो इसका आंसर आएगा यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो आइए इसको इमेज से समझे थोड़ा सा। आप अगर इमेज देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए, ये आपका इमेज है दोस्तों, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट है, जिसको ये यूराल माउंटेन जो है वो दो हिस्से में बांटती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यूराल माउंटेन। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सी संधि से जुड़ा हुआ है। ओके, एक स्थल संधि होती है जिसमें स्थल जुड़े होते हैं, एक जल संधि होती है और एक नहर होता है। तो ये जो है स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ओके, तो स्थल संधि से कैसे जुड़ा हुआ है ये देखते हैं। इसको भी हम इमेज में इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपके स्क्रीन पे इमेज, ये देखिए। तो ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ये यहाँ जुड़ा हुआ है स्ट्रेट के थ्रू, एक स्ट्रेट के थ्रू, एक स्थल संधि के थ्रू जो है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ओके, जिसको आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नाम से जानते हो। नाउ यू हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब कौन सा गैस जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है एटमॉस्फेयर में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% है अप्रोक्सीमेटली, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है दोस्तों। ओके, और कार्बन का लगभग लगभग इसका 3% के अप्रोक्स है। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है। तो पृथ्वी का जो थल मंडल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जल मंडल में तो जल है, वायुमंडल में तो हवा है यानी एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है थल मंडल होगा इसका ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा थल मंडल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो इसका आंसर होगा एशिया। ओके, और सबसे छोटा अगर पूछता तब हम लगाते ऑस्ट्रेलिया में। अब हम देखेंगे कुछ फिलअप्स के क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरियाना गर्त। क्या आएगा दोस्तों, मेरियाना गर्त जो है ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। ओके, जिसको ब्लैक होल भी कहा जाता है समुद्र का। तो जिसमें जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो जो है सबसे गहरा भाग है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स महासागर का नाम एक देश पर रखा गया है, देश के नाम पर रखा गया है, कौन से महासागर का नाम। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, हिंद महासागर का नाम। ओके, यानी कि हिंद ओशियन जो है ये किस देश के नाम पे है, हिंदुस्तान के नाम पे है। तो इसको हिंद महासागर आएगा यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल, जल, हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, इसको कहा जाता है जैवमंडल दोस्तों। इसका आंसर आने वाला है आपका जैवमंडल, जिसको आप इंग्लिश में बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हो। ओके, क्या कहते हो आप, बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे जैवमंडल आएगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाएगा, उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे
थोड़ा सा डिटेलिंग लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये यूरेशिया। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चे को पता होगा इसका आंसर, माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8850 मीटर हो चुकी है दोस्तों। ओके, सो इसका आंसर ये होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आएगा आपका, पहले तो वायुमंडल आएगा, दूसरा तो आएगा स्थलमंडल आएगा, फिर जलमंडल आएगा, और फिर आएगा जैवमंडल। ओके, ओके दोस्तों, क्या क्या आया? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी में कौन कौन से महाद्वीप हैं उसको जानना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये मैप देखोगे तो भी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि इसके महाद्वीप मैं आपको मैप से ही दिखा दूं। तो ये आपकी स्क्रीन पे सभी कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है, साउथ अमेरिका है, ओके, अंटार्कटिका है, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपके क्या हो गए? कॉन्टिनेंट हो गए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो इसको भी आपको मैं मैप से ही दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये दो महाद्वीप कौन से हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे दो महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं दोस्तों। तो इमेज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा महाद्वीप है? तो जैसे अगर आप अर्थ को ड्रॉ करते हो इसके लिए ग्लोब, तो ये सेंटर लाइन जो होती है 0 डिग्री पे, इसका अपर पार्ट जो होता है, इसका अपर पार्ट जो होता है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और जो लोअर पार्ट होता है इसको आप साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हो। सो नाउ यहाँ पे देखिए, जो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा वो सभी क्या होगा? दक्षिण में आने वाले महाद्वीप होंगे। तो यहाँ पे दो ऐसे कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे एक है ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए, ये आपका भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से नीचे का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या है आपका? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नाउ यू कैन सी हियर देयर इज ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देयर आर टू continent which comes into the साउदर्न हेमिस्फीयर कंप्लीटली। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखें। तो इसको भी आप इमेज से देखिए तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, और वो वाला इमेज आप जो है अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये इमेज आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद जो है समताप मंडल है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग इक्वली रहता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मध्य मंडल है, फिर उसके बाद आयन मंडल है, और उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसको आप यहाँ पे आंसर के फॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। तो ओके, ये वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज पृथ्वी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, उसमें क्या है दोस्तों? उसमें जो है पूरी तरीके से वाटर जो है वो भरा हुआ है पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसकी वजह से अगर आप स्पेस से अर्थ को देखते हो तो वो आपको जो है ब्लू कलर का नज़र आता है, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट में वाटर भरा हुआ है और वो बाहर से देखने से यानी स्पेस से देखने से ब्लू नज़र आता है। इसलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार के स्थल मिलते हैं, कई प्रकार के प्लेट्यूज हैं, पठार हैं वहाँ पे, कई प्रकार के ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, कई प्रकार के मैदानी भाग है। तो इसलिए उसको जो है हम स्थलीय गोलार्ध के रूप में जानते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवमंडल एक ऐसा
एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें आपको एयर भी मिल जाता है, जिसमें आपको वाटर भी मिल जाता है, जिसमें आपको लैंड भी मिल जाता है, एंड बेसिकली वहाँ पे आपको फूड भी अवेलेबल होता है, क्योंकि आप फूड चेन तो पढ़े ही होगे ना। तो बेसिकली जीवित प्राणियों के लिए, जो सजीव हैं उनके लिए, जो लिविंग बॉडीज़ हैं उनके लिए ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए जो है इनके लिए जीवमंडल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कमेंट वॉट एवर योर डाउट्स टेक्स प्लेसेस इन योर ब्रेन। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।